चले गए समय अभाव में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी जो इसी गांव में जन्म लिए और अपनी बातों को बहुत खुल करके रखते हैं, तो हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। कुछ भी बोलने के पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज पूरे दुनिया में बाबा साहेब अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है, पूरे दुनिया में, ये जान लीजिए। तो हम एक दो बात आपसे पूछेंगे। जितने पढ़े लिखे नौजवान मेरी बात को सुन रहे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि जरा सत्यनारायण जी के कथा का किताब खरीद लेना। 50 पैसा में मिल जाएगा आजकल, पहले तो 10 मिलता था 4 आना में, आजकल 8 आने में मिलता है। सत्यनारायण स्वामी के प्रसादी सब कोई खा लेते हैं, लेकिन कथा कोई जाना है? कथा जाना है का सत्यनारायण स्वामी के? सत्यनारायण स्वामी के ना कथा के बारे में उजागर करने लगे लालू यादव और बंधी काटने लगे तो कह रहे कि चोर है। अरे प्रचार कर रहे जी, लालू यादव चोर है, लेकिन पूरा हल्ला कर देंगे सब लिख लिख के अखबार में, तो भ्रष्ट है भ्रष्ट है भ्रष्ट है, हुआ सब सियार दिल्ली से पटना तक कर रहे, हुआ चोर बना देते हैं, आज जेल भिजवा देते। इसलिए कि इनकी बात को लिखने वाला मीडिया में कोई नहीं था, और हमारे लोग कोई भी मनवादी के छोड़ करके जो हम लोग हैं बहुजन समाज के लोग मीडिया में नहीं जाते हैं, तो लालू यादव को भी लोगों ने भ्रष्ट बना करके जेल में बंद कर दिया। पहले तो भगवान धराधर अवतार लेते थे, और शिक्षा के युग आते ही अवतार का नसबंदी क्यों हो गई? इसीलिए ऐसा लगता है कि आस्था ही अंधविश्वास का जननी है। आस्था मूत्र पिला रही है, पत्थर के मूर्ति पर दूध बहा रही है। भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ आस्था की बात करो तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाई जाएगी, और शिक्षा की बात करो तो सिर पर लाठी बरसाई जाती है। उजाला होता, संविधान लिख कर दे गए सब अधिकार हमें, वरना स्कूल में आज भी ताला होता। शिक्षित ही डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, नेता बनते हैं, और जितने भी कलाकार बनते हैं, बिना शिक्षा के इस धरती पर कुछ कहीं नहीं कर सकते हैं, जिसे पशु के समान अशिक्षित रहना। इसलिए साथियों, मैं एक दो बात कह करके, इसलिए समय कम मिला है। आज देश के अंदर में सांप्रदायिक शक्तियां बढ़ रहा है। हम देखें कि 15 दिन पहले हमारी माँ बहनों भाई दलित भाइयों को हाथ में तलवार दे करके, एगो भगवा झंडा देके जय श्री राम का नारा लगवा करके, कहूँ बिहार में दंगा हुआ, कहूँ सासाराम में दंगा करवा दिया, कहूँ नवादा में दंगा करवा दिया। गांव में दंगा, इसलिए दंगा हिंदू और मुस्लिम का दंगा करा दो। हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं रह गया है, लड़ाई है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और सम्मान का। कहूँ अब दलित पर मुस्लिम जुल्म नहीं कर रहा है, कहूँ अब गरीबों पर अब वो जुल्म नहीं कर रहा है। गांव के ही समंती, बगल के ही समंती गरीबों को तंग करता है, किसका बेटा पढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं, इसको केस में फंसाओ, तंग करो, मुदाले करो। अभी घटनाएं कई जगह घटी है। अभी 2 दलित बच्चियों को मार के फेंक दिया गया ही चकरा में। 12 साल 13 साल की बच्ची थी, दोनों को मुड़ी काट के कुआं में फेंक दिया। प्रशासन के लोगों को हमने कहा पता लगाइए, लेकिन उन दलित बच्चियों को आज तक पता लगा। अगर वही अमीर की बेटियां होती तो सारी फौज और पलटन जांच पर जांच बैठता और अपराधी पकड़े जाते। इसलिए साथियों, हम लोग भी दोषी हैं, संगठित नहीं है, अपने फूट का लाभ दूसरों को मिल रहा है। कहूँ दलित में दलित झगड़ा करा रहा है, हमारे गांव के बगल में बिहटा पंचायत है, मांझी और रविदास में झगड़ा करा दिया, और दोनों के हुआ हम लोग रोके उसको, दोनों के जीत किए। लेकिन आज बहुत जगह फूट डाला जा रहा है। कहूँ पासवान रविदास में क्या है, ये सब फूट डालने का राज है। हम लोग 2 ही वर्ग हैं, अमीर और गरीब। जितने भी गरीब हम लोग बैठे हुए हैं, ये सब गरीब एक हो जाएंगे
वोट की जरूरत नहीं पड़ेगा। 90% गरीब जिस दिन फूंक देगा, जगजीवन बाबू का भाषण का याद है। पटना के गांधी मैदान में कहे थे कि जिस दिन गरीब गुरबाया खो जाएगा तो जमींदार का छाता भी छीन लेगा और जमीनों पर गरीबों का कब्जा होगा। लेकिन आज उनकी सपना अधूरा रह गया। इसलिए साथियों, हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो महामंत्र है, घर घर में शिक्षित बनाने का, संगठित करने का और संघर्ष करने का। संघर्ष तो अंतिम चरण, संघर्ष एक दिन होगा। सत्ता परिवर्तन भोर दिन आता है, दारू मुर्गा में लोग रह जाते हैं, इधर से उधर भटक जाते हैं। मुझे याद है उदय बाबू जब चुनाव लड़ रहे थे, हमारे एक साथी मधुकर जी है, ले गए थे इनका क्षेत्र में। इतना गरीबों का वोट को बहिष्कार करवाया गया कि इनको जीतने से रोक दिया जाए, लेकिन बहुत अच्छे वोट से जीते थे। लेकिन जीते इसी तरह से गरीबों को कहूँ जाति के नाम पर, कहूँ धर्म के नाम पर, कहूँ पैसा के नाम पर, कहूँ दारू के नाम पर, कहूँ मुर्गा के नाम पर विघटन किया जा रहा है। ऐसे विघटनकारी शक्तियों से बचना है। समय मिला है 2 मिनट का, इसलिए हम ज्यादा समय ले रहे हैं। हम विशेष समय आप लोग से गाँव में मिलेंगे और विस्तार से टोले टोले हम लोग बताएंगे कि आने वाला समय गरीबों का है, दलितों का है, पिछड़ों का है, कमजोर वर्गों का है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम।